खबरनामे के आगाज में आपको बताएं कि पाकिस्तान खतरनाक मुल्कों में से एक है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों का निज़ाम बेकायदा है। अमरीकी सदर जो बाइडन की डेमोक्रेटिक कांग्रेशनल कैंपेन कमेटी के इस्तकबालिये में तकरीर, वो चीन के किरदार पर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चीन के रूस, भारत और पाकिस्तान से मुताल्लिक किरदार को समझने की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान खतरनाक मुल्कों में से एक है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों का निज़ाम बेकायदा है। अमरीकी सदर जो बाइडन की डेमोक्रेटिक कांग्रेशनल कैंपेन कमेटी के इस्तकबालिये में ये तकरीर सामने आई है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि वो चीन के किरदार पर बात कर रहे थे। उन्होंने ये कहा कि चीन के रूस, भारत और पाकिस्तान से मुताल्लिक किरदार को समझने की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान खतरनाक ममालिक में से एक है, ऐसा कहना है अमरीकी सदर जो बाइडन का। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों का निज़ाम बेकायदा है। चीन के रूस, भारत, पाकिस्तान से मुताल्लिक किरदार को समझने की ज़रूरत है, ऐसा कहा गया है अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम महफूज है। अमरीकी सदर के शकूक व शुबहात बिल्कुल गलत है। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने जो बाइडन के बयान को बेबुनियाद करार दे दिया। कहते हैं एटमी प्रोग्राम महफूज होने की तस्दीक आलमी एजेंसियाँ कर चुकी हैं। अमरीकी सदर ने जो पाकिस्तान के बारे में शकूक व शुबहात का इजहार किया है वो बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान का जो एटमी डिटरेंट है उसको बैनुल-अक़वामी एजेंसियाँ एक दफ़ा नहीं दर्जनों दफ़ा तस्दीक कर चुकी हैं कि हमारा जो, और ये लफ्ज़ टेक्निकल है प्लीज़ इसको लिखिए, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम वो बिल्कुल महफूज है और पूरी तरह उसके ऊपर हर किस्म की जो प्रोटेक्शन होनी चाहिए बैनुल-अक़वामी तौर पर वो मौजूद है। तो अमरीकी सदर के बयान की कोई बुनियाद नहीं है, वो मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद। अमरीकी सदर का बयान इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। पाकिस्तान को जवाब तलब करना चाहिए। दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज कहते हैं कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर निज़ाम जदीद तरीन और महफूज है, जबकि भारत का एटमी सिस्टम बहुत पुराना और गैर महफूज है। हमारा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो है वो दुनिया का मॉडर्न तरीन सिस्टम है और जिसको अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और बाकी तमाम मालिक कराते हैं। डिस्पाइट इतना टेररिज्म पाकिस्तान के कभी ऐसी बात की है। और ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप इंडिया को देखें तो उनका 3-4 दफा यूनियन जो है वो नेपाल में पकड़ा गया बिकता हुआ, इंडिया में पकड़ा गया बिकता हुआ। उनका सिस्टम नहायत ही पुराना और ऑब्सोलीट है। इसलिए ये स्टेटमेंट है ना, या तो ही शुड बी वेरी स्पेसिफिक कि पाकिस्तान का ये वजह है जिस वजह से बात की गई है। भी पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को बड़ा स्ट्रॉन्ग इस पर तजाज करना चाहिए। दिस इज अनकॉल्ड फॉर, वी डोंट एक्सेप्ट इट। और या पाकिस्तान कहे अमेरिका को कि आप बताएं आपकी ये स्टेटमेंट किस बेस के ऊपर है, कैसे पाकिस्तान दुनिया का खतरनाक तरीन मुल्क है, जबकि आपने अफगानिस्तान में जाके वहाँ पर जो हालात किए, पाकिस्तान को टेररिज्म में बताया। पाकिस्तान अभी तक दहशतगर्दी में, वी आर विक्टिम ऑफ टेररिज्म। हमारी रोजाना शहादतें हो रही हैं ट्रुप्स की और आप वेपन एब्रिशन छोड़ के चले गए हैं। इस मौके पे ऐसी स्टेटमेंट देना आई थिंक इंतहाई गैर जिम्मेदार है और ये पाकिस्तान को जरूर इस पर तजाज करना चाहिए। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने पाकिस्तान के ज़िम्मे कर्ज़ों पर डिफ़ॉल्ट को खारिज ज़िम्का करार दे दिया। बैनुल-अक़वामी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि मौजूदा माली साल 32 अरब डॉलर की बैरूनी माली ज़रूरियात दरकार होंगी। 27 अरब डॉलर के गैर बैरिस क्लब कर्ज़ों को रीशेड्यूलिंग चाहते हैं। वज़ीर ने वाशिंगटन में अमरीकी, बरतानवी और सऊदी हुकाम से भी मुलाकातें की। सैलाब मुतासरीन की बहाली और आबादकारी के लिए सपोर्ट का मुतालबा कर दिया। शकील अहमद की रिपोर्ट। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने दो टोक कह दिया कि कर्जों पर डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं। 27 अरब डॉलर के गैर पेरिस क्लब कर्जों की रीशेड्यूलिंग चाहते हैं। इसमें से ज्यादातर कर्जे चीन को वाजिबुल अदा हैं। दिसंबर में बॉन्ड की मैच्योरिटी शेड्यूल के मुताबिक होगी। मौजूदा साल 32 अरब डॉलर की जरूरत है। इख्तिलाफ के बाद आलमी बैंक और मालियाती इदारे पाकिस्तान के साथ लचक का मुजाहिरा कर रहे हैं। IMF से फूड शॉक फैसिलिटी की मद में कर्ज मिल सकता है। बैनुल-अक़वामी मीडिया को इंटरव्यू में इसहाक डार ने वाज़ेह कहा कि हुकूमत ने करेंसी मार्केट में मुदाखलत नहीं की। हकीकत पसंदाना शरह के मुताबिक मुस्तहकम करेंसी के हक में हूँ। डॉलर का हकीकी रेट 200 रुपए से कम है। मेरी तकर्री के बाद रुपए की कदर में तकरीबन 10% बेहतरी आई।
वजीर खजाना से अमेरिका के नायब वजीर खारजा रामीन तोलोई, अमेरिकी सफीर डोनाल्ड लो, बरतानवी वजीर ममलकत बराए कॉमनवेल्थ विकी फोर्ड, सऊदी तरक्याती फंड के CEO सुल्तान अब्दुर्रहमान अल मुर्शिद और IMF के डायरेक्टर मशरिक वस्ता जहाद अजवर की सरबराही में वफ्द भी मिला। इसहाक डार का सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए आलमी बरादरी से तावन पर जोर। IMF, आलमी बैंक, सऊदी तरक्याती फंड, अमरीकी और बरतानवी हुकाम ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान से तावन जारी रखने का अज़्म जाहिर किया। सैलाब मुतासरीन की आबादकारी के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी मुनक्कद की गई। और अब जिक्र करेंगे कौमी सलामती कमेटी की बड़ी बैठक का, जिसमें सियासी और अस्करी क़यादत ने मुल्क की दिफा और शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़े फैसले कर लिए। वज़ीर आज़म की सरबराही में एपेक्स कमेटी तश्कील दी जाएगी। उस्मान खान की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी की अहम बैठक, विफाकी वज़रा, सर्विसेज चीफ्स, हसास इदारों के सरबराहान व दीगर आला हुक्काम की शिरकत। मुल्क में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल और सवात के मौजूदा हालात पर तफसीली मुशावरत, कड़े फैसले कर लिए गए। एलामिये के मुताबिक विफाकी सतह पर एपेक्स कमेटी की तश्कील का फैसला किया गया है। सरबराही वज़ीर आज़म खुद करेंगे। नेक्टा को मजीद फ़आल बनाया जाएगा, जो सूबाई सतह पर CTD के इश्तिराक से काम करेगा। इंसदाद दहशत गर्दी के लिए विफाकी और सूबाई सतह पर निज़ाम को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस करके अदसर नौ मुतहर्रिक करने का फैसला। CPEC मनसूबों की सिक्योरिटी को फूल प्रूफ बनाने के लिए मौसर इक़दामात की भी मंजूरी, अमल दरामद सूबों के जरिए कराया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी ने सवात समेत मुल्क के बाज़ हिस्सों में अमन व अमान के बिगड़ते हालात का भी जायजा लिया। शुरका का मुतासरा खानदानों से इजहार अफसोस, वाज़े किया कि शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़, मुल्क की जोग्राफियाई सालमियत यकीनी बनाने और रियासती अमलदारी के लिए इदारे और अवाम यक आवाज़ हैं। पूरी कौम हर कीमत पर मतलूबा मकासद का हुसूल यकीनी बनाएगी। शुरका का इत्तेफाक था कि पाकिस्तान के हर शहरी का लहू निहायत कीमती है। मासूम अफराद के कत्ल में मुलव्विस हर किरदार से कानून पूरी सख्ती के साथ निमटेगा। क़याम अमन और दिफाए वतन के लिए पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस समेत तमाम इदारों के किरदार की तारीफ। शुहदा को खराज अकीदत और अहले खाना को सलाम पेश किया गया। ये अज़्म भी दोहराया गया कि अजीम मकासद के लिए शहीद होने वालों की कुर्बानियाँ किसी सूरत रायगा नहीं जाने दी जाएंगी। कौमी और सूबाई असम्बली के 11 हल्कों में कल होने वाले इंतखाबी दंगल के लिए मुहिम का वक्त खत्म हो गया है। पोलिंग के मौके पर 3 सिक्योरिटी हिसार कायम होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी इदारों के मुतालिका इंचार्ज को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात दे दिए। इस्लामाबाद से जुल्फ़िकार नैन इकबाल की रिपोर्ट। 16 अक्टूबर के ज़िमनी इंतखाबात का मैदान सजने को तैयार। कौमी असम्बली के 8 और सूबाई असम्बलियों के 3 हल्कों में मार्का होगा। इमरान खान कौमी असम्बली की 7 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी इदारों को अहम हिदायत जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन हुक्काम के मुताबिक हिदायत वजारत दाखिला की फराहम करदा रिपोर्ट्स की रोशनी में जारी की गई हैं। पोलिंग के दिन सिक्योरिटी के 3 हिसार रखे गए हैं। पुलिस पहले, रेंजर्स FC दूसरे और फौज तीसरे सिक्योरिटी हिसार के लिए मौजूद रहेगी। पाक फौज, रेंजर्स और FC के ड्यूटी इंचार्ज को मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के अख्तियारात हासिल होंगे। अमन व अमान यकीनी बनाना सूबाई हुकूमतों और सिक्योरिटी इदारों की जिम्मेदारी करार। वोटर्स को हर सूरत पुरअमन और महफूज माहौल की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई। इलेक्शन कमीशन हुक्काम का कहना है पोलिंग स्टेशन के बाहर बेज़ाब्दगियों की इत्तला प्रिजाइडिंग अफसर को देना सिक्योरिटी अमले की जिम्मेदारी होगी। प्रिजाइडिंग अफसर के कार्रवाई न करने पर मुताल्लिका सिक्योरिटी इंचार्ज मजिस्ट्रेट का अख्तियार इस्तेमाल कर सकेगा। मुल्तान के हल्का N 157 के ज़िमनी इलेक्शन के लिए इंतखाबी सामान की तरसील का अमल शुरू हो गया है। बैलेट बॉक्स, बैलेट पेपर और स्टेशनरी का सामान अमले को फराहम किया जा रहा है। मजीद बता रहे हैं मोहसिन अली। जी बिल्कुल, मुल्क के दूसरे शहरों की तरह मुल्तान में भी हल्के 157 में कल ज़िमनी इलेक्शन का इनेकाद किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो पोलिंग स्टेशन के सामान की तरसील है वो शुरू हो चुकी है। तमाम यहाँ बैलेट बॉक्स हो गया, स्टेशनरी का सामान हो गया, वो यहाँ पर प्रिजाइडिंग अफसर को फराहम किया जा रहा है, जिसके हवाले से सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की बड़ी तरफ यहाँ पर तैनात है। जो पोलिंग एजेंट है वो यहाँ पर मौजूद हैं। जो अगर हम इस हल्के के हवाले से बात करें तो इस हल्के में 4,62,205 जो रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है, जबकि 264 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। कल होने वाले इलेक्शन के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन के तमाम इंतजाम मुकम्मल कर दिए गए हैं। पुलिस, रेंजर्स की नफरी भी तैनात होगी, जबकि यहाँ पे सुबह से ही जो पोलिंग का सामान है उसकी तरसील का अमल शुरू हो चुका है। प्रिजाइडिंग अफसर और यहाँ से अपने हल्के के सामान लेकर जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे आप। कराची में कौमी असम्बली के हल्का 239 कोरंगी में भी ज़िमनी इलेक्शन के लिए सामान की तरसील जारी है। बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे साथ साबरी से। साथ तफसीलात दीजिए।
जी हाँ, बिल्कुल। कराची में ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां अब आखिरी मराहिल में हैं। मैं इस वक्त हल्का NA 239 के इलेक्शन कमीशन के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में हूँ, जहाँ पर पोलिंग बूथ्स का, पोलिंग स्टेशंस का तमाम तर सामान जो है वो पहुँचा दिया गया है। इलेक्शन कमीशन का अमला यहाँ पर मौजूद है। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर सिक्योरिटी फराहम कर रही है। अगर हम बात करें हल्का 239 की, तो ये शाह फैसल कॉलोनी और उससे मुल्हिका इलाकों का हल्का है, जहाँ पर कल जो है वो इंतखाबात होने जा रहे हैं। 330 के जो है वो पोलिंग स्टेशन हैं, जहां पर पोलिंग का जो सामान है वो तमाम तरफ से कुछ देर के बाद जो है वो उसकी तरसील शुरू होगी और शाम तक इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये जो तरसील है इसे मुकम्मल कर लिया जाएगा। साबरी अपडेट कर रहे थे। NA 108 फैसलाबाद में इंतखाबी मुहिम के दौरान तहरीक इंसाफ के कारकुनान आपे से बाहर हो गए। वारिसपुरा में रैली के दौरान हवाई फायरिंग की। बरकतपुरा में मामूली तल्ख कलामी के बाद जदीद असलहे से लेस PTI कारकुनान ने मुखालफिन के घरों पर धावा बोल दिया। वाक़े की CCTV फुटेज भी सामने आ गई है। NA 157 मुल्तान में ज़िमनी इंतखाब की मुहिम। शहबाज गिल के मोबाइल फ़ोन छीन कर कारकुन को डांट पिलाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। कारकुन ने शहबाज गिल के साथ सेल्फी लेने की कोशिश की थी। कम खाना खा लेती है, कम वसाइल में गुजारती है। बेटा तकरीर कर क्या हो गया, अकल करें, बात करने तमीज बुजुर्ग बैठे हुए उनसे बात कर रहा हूँ, बीच में शुरू हो गया। बेटा तकरीर कर क्या हो गया, अकल करें, बात करने तमीज होती है। बुजुर्ग बैठे हुए उनसे बात कर रहा हूँ, बीच में शुरू हो गया। तो बात यह है कि लोग कम पैसे खा ले, कम पैसों में गुजारा कर लेते हैं, कम रोटी में गुजारा कर लेते हैं। बिजली का बिल ज्यादा आ गया, मीटर कटे पर भी गुजारा कर लेते हैं, फटे हुए कपड़े पहन के भी गुजारा कर लेते हैं। लेकिन आप किसी मोहल्ले, किसी गली में चले जाएं, गरीब अंदरून सिंध के लोग सूबे को जरदारी से निजात दिलाने के लिए तैयार हो जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का शाह फैसल कॉलोनी कराची में इंतखाबी जलसे से खिताब बोले, MQM पाकिस्तान बताए क्या जरदारी के साथ बैठ कर वो खुश हैं। इमरान खान ने एक बार फिर मार्च का ऐलान तो किया, लेकिन इस बार भी तारीख नहीं दी। एक बैरूनी साजिश के तहत मेरी हुकूमत हटाई गई। तारीख, इस मुल्क की तारीख आपको नहीं भूलेगी। दुश्मन भी वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता था पाकिस्तान का। तो ये रेफरेंडम है, तो जो इलेक्शन है, 8 जगह मैं इलेक्शन इसलिए लड़ा हूँ कि मैं अपनी कौम को बताना चाहता हूँ कि हमने फैसला करना है। क्या हमने भेड़ बकरियों की तरह इनकी गुलामी करनी। हमारे साथ ही बैठते थे MQM वाले कि क्या अब आप खुश हैं जरदारी के साथ बैठ के, क्या वो आपके मसले हल कर दिए। जरदारी ने कराची के मसले हल कर दिए, बताएं। अंदरून सिंध के लोग तैयार हो जाओ। जो मैं मार्च करने लगा हूँ, जिसकी मैं कॉल देने लगा हूँ, इस मुल्क की सबसे बड़ी मुजाहरा होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इतवार के ज़िमनी इलेक्शन में मलीर के आवाम सिर्फ तीर को वोट दें। पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार इलेक्शन के अगले दिन से ही आवाम की खिदमत और इमरान खान सीट खाली कर देंगे। इस इलेक्शंस में 2 उम्मीदवार हैं। एक अगर जीतता है तो अगला ही दिन आपका खिदमत शुरू करेगा, और दूसरा अगर जीतता भी है तो अगला दिन उसने मलीर से भागना है, आगे जाके इस्तीफा देना है और एक और साल हमने जाया करना है। 2018 में एक नालायक, नाअहल, नाजाहिज वजीर आजम को सिलेक्ट करवाने के लिए मलीर के अवाम के वोट पे डाका मारा गया, और यही वजह है कि 4 साल से वफाकी हुकूमत की तरफ से 1 टका का काम नहीं करवाया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के दौरा कराची के मौके पर मुंतज़मीन नज़्म व ज़ब्त कायम रखने में नाकाम हो गए। इमरान खान का बेशतर वक्त तकरीर से ज्यादा कारकुनों को खामोश कराने में गुजर गया। चेयरमैन PTI इमरान खान का तवील अरसे बाद कराची का दौरा बेइंतजामी की नजर हो गया। साबिक वज़ीर आज़म सिटी कोर्ट में मजमे के दरमियान से निकलकर बामुश्किल स्टेज पर पहुंचे, लेकिन मुंतज़मीन के लिए हुल्लड़बाजी कंट्रोल करना चैलेंज बन गया। खामोशी, अच्छा सब खामोशी इख्तियार करें।
यहाँ तक के कौमी तराने के दौरान भी खामोशी ना हुई, जिस पर मुंतजमीन ने शुरा को कंट्रोल करने के लिए इमरान खान को खिताब की दावत दे दी। आपको खान साहब भी चुप करा सकते हैं। लेकिन इमरान खान के नक्शे कदम पर चलने वाले भी आदाब महफिल से नाआशना थे, जिन्होंने अपने कायद की खामोश होने की हिदायत को भी हवा में उड़ा दिया। इमरान खान बल्दियाती नुमाइंदों से मिलने कारसाज भी गए, लेकिन यहाँ भी बेनज़मी इनकी मुंतजिर थी। पीटीआई रहनुमा अली जैदी को डिसिप्लिन कायम करने के लिए मोबाइल फोन छीनने की धमकी देना पड़ गई। बेटा या बैठ जाओ या मोबाइल ले लूंगा। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अभी बैठाता हूँ उनको भी, आप तो बैठो। चेयरमैन पीटीआई खिताब के लिए आए तो सिटी कोर्ट की तरह यहाँ भी कारकुनों को नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने के लिए हिदायत देते रहे। आप प्लीज सामने आराम से बैठ जाए, आराम से। कोई बैठ के भी कैमरा चलता है। अच्छा जी, उधर भी प्लीज बैठ जाए ना, वो पीछे नहीं देख सकते। इमरान खान के एक रोजा दौरा कराची के मौके पर पीटीआई कारकुन आपस में भी उलझते रहे, जिनके दरमियान मुकामी क़यादत को बीच बचाव कराना पड़ा। शुक्र है मेरी कराची की टीम में भी डिसिप्लिन आना शुरू हो गया। शुक्र है, शुक्र है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि समा अरूडा अफसरशाही की अंदरूनी फाइलों तक पहुंच गया। अरूडा में मुमकिना करप्शन, गैर कानूनी ठेकों और शाखर्चियों की होशरुबा दास्तान मंजर आम पर ले आया। एहतसाब से मुताल्लिक वफाकी इदारे ने तहकीकात शुरू कर दी। एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जुल्फिकार अली महतो की रिपोर्ट। रूडा में मुमकिन करप्शन, गैर कानूनी ठेकों, अकरबा परवरी, शाखर्चियों की तफसीलात सामने आ गईं। एहतसाब से मुतल्लिक वफाकी तहकीकाती इदारे की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक रूडा ने 4559 एकड़ अराजी के एक्विजिशन नोटिफिकेशन जारी किए। 2 साल में सिर्फ 546 एकड़ अराजी खरीदी जा सकी। अराजी मालकान को औसतन फी मरला सिर्फ 5082 रुपए अदा किए गए। अराजी बेचने वाले बेनामो निशान, शनाख्ती कार्ड, दस्तखत न अंगूठे। लैंड एक्विजिशन कलेक्टरों के जरिए 4 अरब रुपए की इदाइयों के वाउच्ड अकाउंट्स भी लापता। खरीदे गए 546 एकड़ भी रेवेन्यू रिकॉर्ड में रोडा के नाम मुंतकिल नहीं हुए। रोडा मंसूबे के लिए इमरान खान के मुबैना फ्रंटमैन सीनियर सूबाई वजीर असलम इकबाल इस सारे गैर कानूनी धंधे की बराह रास्त निगरानी कर रहे हैं। रोडा अफसरान के लिए सिर्फ गाड़ियों के रेंट पर 1 साल में 2 करोड़ 64 लाख उड़ा दिए गए। रोडा शाही के 9 रतन मशावरत के नाम पर 17 करोड़ 25 लाख 18 हजार रुपए ले उड़े। बुजदार सरकार में रोडा पर नवाज़ात की बारिश रही। पंजाब हुकूमत ने 5 अरब का कर्जा सिर्फ 1% टोकन मार्कअप पर दे दिया, मगर रोडा 1% मार्कअप का भी नादहिंदा है। मगर मजबूर किसानों के खिलाफ मुकदमेबाजी पर रोडा ने 8 करोड़ 25 लाख रुपए उड़ा दिए। दरिया रावी की हमवारी के लिए 3 अरब 13 करोड़ का ठेका सिंगल पार्टी को देने का इंकशाफ भी हुआ है। मेहमानों की आवभगत तहाइफ पर 59 लाख रुपए के बगैर टेंडर अखराजात को भी गैर कानूनी करार दिया गया है। जुल्फिकार अली, समा, लाहौर। और पंजाब में उल्टी गंगा बहने लगी। लाहौर की डेवलपमेंट अथॉरिटी डेमोलिशमेंट अथॉरिटी बन गई। सुबह सवेरे कार्रवाई करते हुए मॉडल टाउन लिंक रोड पर प्लाजा गिरा दिया। ताजिरों ने इल्जाम लगाया कि अरबों रुपए के अमलाक को बगैर कानूनी नोटिस के मिसमार किया जा रहा है। आसिम नसीर की रिपोर्ट। एलडीए जो है ये लाहौर डिमोलिशिंग अथॉरिटी है। एलडीए की गैर कानूनी कार्रवाइयां जारी। मॉडल टाउन लिंक रोड पर मार्केट को पुलिस की मदद से सील करके अरबों रुपए की मालियाती प्रॉपर्टी को गिराने का गैर कानूनी इकदाम। लाहौर के पोश इलाके मॉडल टाउन लिंक रोड पर दुकानों को भारी मशीनरी से मुस्मार कर दिया। एलडीए ने सुबह सुबह ही ऑपरेशन शुरू कर दिया। ताजिरों ने इल्जाम लगाया है कि ये सब परवेज लाई और मोनस लाई की हिदायत पर किया जा रहा है।
और खुदा का खौफ करो। इतना जुल्म ना लोगों के ऊपर, लाखों करोड़ों रुपए का अंदर माल पड़ा हुआ है, ना उन्होंने किसी को नोटिस दिया। अल्लाह की हुकूमत हमेशा के लिए है। चौधरी परवेज लाई और मोहम्मद सलाई की हुकूमत हमेशा के लिए नहीं रहनी। बगैर कुछ किए ये आके गिराना शुरू कर दिया है। अंदर हमारा माल सब कुछ अंदर ही खड़ा है और उन्होंने तबाही मचा के जा रहे हैं। सरापा एहतजाज दुकानदारों ने LDA को लाहौर डिमोलिशिंग अथॉरिटी करार दे दिया। कहते हैं लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। कोई वार्निंग ना कोई नोटिस। और मैं ये कहता हूँ लाहौर LDA जो है ये लाहौर डिमोलिशिंग अथॉरिटी है। समा ने कार्रवाई के नोटिफिकेशन के हवाले से दरियाफ्त किया तो LDA की टीम जवाब देने की बजाय आए बाएं शाएं करने लगी। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आसिम नसीर, समा, लाहौर। मॉडल टाउन लिंक रोड पर इस वक्त समा के नुमाइंदे अब्बास नकवी मौजूद है और वहाँ पर ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है उनसे बात कर लेते हैं। तो अब्बास, यहाँ पर प्लाजा गिराया गया है, ताजिर सरापा एहतजाज है, क्या शिकवा कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आज सुबह जो है लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी LDA की भारी मशीनरी जो है वो मॉडल टाउन रिंग रोड पे यहाँ पर जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, मेरे पीछे प्लाजा जो है वो इन्होंने डिमोलिश किया है। और आप ये देख सकते हैं ये प्लाजा जो है तकरीबन मुकम्मल तौर पे डिमोलिश किया जा चुका है। बिल्कुल कॉर्नर का ये प्लाजा था और इसको गिराया गया है और इसको मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया गया है। तकरीबन ये अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है। जब यहाँ पर हमारी ताजिर बिरादरी से और यहाँ के लोगों से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि बगैर किसी नोटिस के और बगैर किसी वजह के जो है ये प्लाजा जो है आज सुबह LDA ने ये गिरा दिया है। अहम बात यह है कि जो LDA के डायरेक्टर हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं और दीगर जो LDA का अमला है वो लाखों करोड़ों रुपए रिश्वत वसूल करते हैं और अचानक से ऑपरेशन कर देते हैं। और उसमें जो LDA का एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट है, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट है और स्टेट डिपार्टमेंट है वो इसमें पेश नज़र आता है। इसकी वजह से लोगों को करोड़ों रुपए का नुकसान जो है वो भी बर्दाश्त करना पड़ता है। और आज भी ऐसा हुआ है कि LDA ने बगैर कोई कानूनी नोटिस दिए जो लाहौर मॉडल टाउन की मेन रोड के ऊपर ये ऑपरेशन कर दिया है और जो ताजिर बिरादरी है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आ रही है। ताजिर बिरादरी जो है यहाँ पर सरापा एहतजाज है। बहुत शुक्रिया अब्बास नकवी आपका दी गई। और कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम 28 साल के हो गए। ICC वर्ल्ड कप के तमाम कप्तानों की सालगिरह में शिरकत। निश्तर हस्पताल मुल्तान की छत पर लाशों की बेहुरमती का मामला। समा पर खबर नशर होने के बाद वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस ले लिया। तहकीकात के लिए 6 रुकनी कमेटी निश्तर हस्पताल पहुंच गई। आमिर इकबाल की रिपोर्ट। जुनूबी पंजाब की सबसे बड़ी इलाजगाह निश्तर अस्पताल मुल्तान में लावारिस लाशों की बेहुरमती की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। समा पर खबर नशर होने के बाद वजीर आला पंजाब ने नोटिस ले लिया। तहकीकाती कमेटी निश्तर अस्पताल पहुंच गई। वजीर आला के मुशीर तारिक गुज्जर ने मौके का दौरा किया था और सूरत हाल को अफसोसनाक करार दिया था। जब वहाँ पहुँचा ना, वहाँ मैंने देखा कि ऐसे रूटीन में इन्होंने फेंके हुए बंदे, कोई तरतीब से नहीं किसी को रखा हुआ। फिर मैंने इनको कहा कि यार अफसोस है डॉक्टर साहब, ये क्या है। शोबा अनाटॉमी की सरबरा प्रोफेसर डॉक्टर मरियम अशरफ ने दावा किया कि लाशें तलबा की पढ़ाई के लिए छत पर बने कमरों में रखी जाती हैं। कुछ इनमें से जो बॉडीज हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है मेडिकल स्टूडेंट्स की इल्म तदरीस के लिए और ये तमाम चीज़ें होम डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक होता है। तहकीकाती कमेटी का कहना है कि लाशों की बेहुरमती में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तहकीकाती कमेटी 3 रोज में रिपोर्ट वजीर आला पंजाब को पेश करेगी। मुत्तहिदा अरब इमारात का प्रोडक्शन हाउस बी लाइन 11 नवंबर को धमाका करने जा रहा है। इंटरनेशनल मूवी यारावे पर्दे पर तूफान उठाने के लिए तैयार है। एक लड़की जो बुलंदियों पर पहुंचना चाहती है, उसे चाहिए हर चीज परफेक्ट लोग प्रेडिक्टेबल होते हैं, लकीर के फकीर जिंदगी नहीं जीते। और हीरो है सर से पांव तक ब्रांडेड। एक बार इन्वेस्टर ऑन बोर्ड आ गया ना, ये जो होटल मैनेजर की नौकरी है ना, इसे उठा के बाहर फेंकूंगा मैं।
और फिर मोहब्बत की उलझी हुई कहानी शुरू होती है। खुशी के गीत है, गमों के आंसू है। ये है यारा वे, यूएई की प्रोडक्शंस का इंटरनेशनल कारनामा। एक ऐसी फिल्म जिसमें कई कौम और सकाफतों के रंग हम आहंग हो गए। यारा वे 11 नवंबर को इंटरनेशनल प्रोडक्शन वर्ल्ड वाइड के प्लेटफॉर्म से रिलीज की जा रही है। इस फिल्म की तैयारी यूएई, जॉर्जिया और थाईलैंड में हुई है। दुबई में तशहीर के मौके पर फिल्म की टीम ने तारुफ पेश किया। बॉलीवुड और पाकिस्तानी फनकार कैमरों के रूबरू आए। फिल्म डायरेक्टर मनीष पवार, महाविश एजाज, समी खान, फैजान ख्वाजा और अलीज़े नासिर रौनके महफिल थे। समा से बात करते हुए फिल्म डायरेक्टर स्टार कास्ट ने कहानी और किरदारों पर रोशनी डाली। एक लव ट्रायंगल के अलावा एक पैरेलल प्लॉट है फिल्म में, जो हम अब रिवील नहीं करेंगे, वो फिल्म में ही आपको पता चलेगा। सो मेनी एक्टर्स, एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छी टीम बनाई गई है और से अच्छी फिल्म बनाई गई है यारा में, एंड आई बिलीव कि सबको बहुत पसंद आएगी। मुझे सबसे ज़्यादा जो मज़ा आया काम करने में वो मरीना खान के साथ आया, क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज और मेरी जो है ना बहुत अच्छी तरह इन सिंक थी। फैजान ख्वाजा और अलीज़े नासिर मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। अली सिकंदर, पूनम मूर्ति, रीचा आनंद निगम, राहुल कुमार, संजय चोपड़ा और समी खान दीगर अहम फनकारों में शामिल है। सपोर्टिंग कास्ट में जावेद शेख और मरीना खान बड़े नाम हैं। पाकिस्तान और इंडियन फनकारों का खूबसूरत इम्तिजाज है, जिसे एक ही कहानी में पिरोया गया है। राहत फतेह अली खान, आतिफ अली और राहुल जैन आवाज का जादू चला रहे हैं। उन्हें तरतीब दी है आतिफ अली, संजीव अजय, अयाज सोनू ने। फिल्म की कहानी लिखी है अल्तिया कौशल और महाविश एजाज ने। यारा वे 11 नवंबर को एक साथ यूएई, पाकिस्तान, यूके और अमेरिका समेत दुनिया के कई मुल्कों में देखी जा सकेगी। तुर्की में कोयले की कान में धमाके से मरने वालों की तादाद 28 हो गई है। 58 कारकुनों को अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है। दर्जनों ताहाल फंसे हुए हैं। सदर तैयब अर्दवान आज हादसे के मकाम का दौरा करेंगे। तुर्की के शुमाली सूबे बार्टिन में वाक़ कोयले की कान में खौफनाक धमाका हुआ। धमाके से मरने वालों की तादाद 28 हो गई। दर्जनों अभी ज़ेरे ज़मीन फंसे हुए हैं। गुज़िश्ता रोज़ धमाके के वक्त तकरीबन 110 अफराद कान में मौजूद थे। धमाके की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।